ये मूवी एक लड़के जॉ के बारे में है जिसका शेरू अपने लिए अभी तक कोई गुफा नहीं ढूंढ पाया है। अब उसे मजे दिलाने और अपनी आग बुझाने के लिए जॉ क्या क्या करेगा ये हम आज के एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मूवी का स्टार्ट जॉ से होता है जो सुबह सुबह अपने साइकिल से पड़ोसी के घर जाता है। वहाँ किसी को ना पाकर वो अंदर जाता है जहाँ बाथरूम से आवाज आने पे वो अंदर चला जाता है। वो देखता है कि एक लड़की शावर ले रही है और अपने आप को ऊपर से नीचे साबुन से साफ कर रही है। लड़की जॉ को वहाँ देखकर हैरान होने के बजाय उसे अपने कमर पर साबुन लगाने के लिए अंदर बुला लेती है। अब जॉन ये मौका कैसे गवा सकता था, वो तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। वो जैसे ही बाथरूम में एंटर होता है तो गर्म पानी के धुएं की वजह से उसे कुछ क्लियर नजर नहीं आता और जब नजर आता है तब वो अपने आप को स्कूल के एक एग्जाम हॉल में पाता है और हमें पता चलता है वो बस एक सपना देख रहा था। अगले दिन जो अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेल रहा होता है तब वो अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताता है। वो अपने दोस्तों के सामने झूठ बोलता है और पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसने कल अपने पड़ोसी के साथ घपाघप किया, लेकिन उसके दोस्त उसके बातों पर भरोसा करने के बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं जेकब की इतनी हिम्मत नहीं, वो बस बात ही कर सकता था। इस पर जॉ को बुरा लगता है पर वो कर भी क्या सकता था। अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता है उसके दोस्त सच कह रहे हैं। जॉन अपने दोस्त माइट्स के साथ घर से निकलता है तो उसे सब सच सच बता देता है कि उसने किसी के साथ घपाघप नहीं किया, ये सब बस इसका सपना था। माइल्स उसे आइडिया देता है कि उसके माता पिता घर से बाहर जा रहे हैं, उसके पास घर खाली होगा, उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और अपनी आग बुझाकर पूरा मर्द बन जाना चाहिए। अगले दिन जॉ के पेरेंट्स दूसरे शहर जाने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे इसलिए उसे बहुत इंस्ट्रक्शंस दे के जाते हैं। जॉ के पेरेंट्स उसे सख्ती से मना करके जाते हैं कि किसी चीज को छेड़ना मत और उसके पिता उसे कहते हैं कि उनके म्यूजिक प्लेयर को हाथ मत लगाना, मगर वो उनके जाते ही म्यूजिक प्लेयर पर लाउड म्यूजिक लगाकर अपने अंडरवेयर में डांस करने लगता है। अगले दिन जॉ अपने स्कूल में अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। उसे उसका दोस्त बताता है कि उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ये सुनकर जॉ अपने फ्यूचर को लेके काफी परेशान हो जाता है और अपने दोस्त बैरी से बिजनेस शुरू करने की बातें करता है। शाम को जो अपने दोस्त बैरी के साथ अपने घर पे पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसका दूसरा दोस्त क्लेयर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर आ जाता है और उससे उसका कमरा मांगता है कि वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घपाघप कर सके। उन्हें कमरा देकर जो वापस पढ़ाई करने लगता है तभी ऊपर वाले कमरे से लड़की की गंदी आवाजें आने लगती है। वो दोनों इतना खुल के मजे उठा रहे होते हैं तभी जॉ का भी छोटा चेतन जागने लगता है। अब अपनी आग बुझाने के लिए उसके पास तो कोई गुफा नहीं थी इसलिए वो घर से निकलकर बाहर चले जाता है। जॉ शहर में कुछ लड़कियों के सामने गाड़ी खड़ी करता है ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, मगर कोई लड़की उसको भाव नहीं देती। जॉ फिर से वहाँ से चला आता है और एक सिग्नल पे खड़ी गाड़ी के साथ रेस लगाने लगता है और पूरी रात एंजॉय करता है। अगली सुबह मायोस जॉ के घर होता है और उससे कहता है कि उसका घर खाली है तो वो एक लड़की बुला रहे और उसके साथ घपाघप कर ले। माइल्स जॉ के घर एक लड़की बुला लेता है मगर जॉ खुश होने के बजाय उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे लड़की घर बुलाने के लिए मना करता है, पर कॉल करने पर वो नंबर बन जा रहा था। मायोस जाने से पहले जॉ को वो नंबर दे जाता है और कहता है उस लड़की को शाम को 8 बजे आना था, अभी उसका नंबर नहीं मिल रहा तो इस नंबर पर ट्राई करता रहे और वो जब भी फोन उठाए तो वो उसे मना कर दे। जॉ उस नंबर पे फोन मिलाता रहता है मगर वो फोन कोई नहीं उठाता। रात को 8 बज जाता है और जॉ के घर की घंटी बजती है और वो दरवाजा खोलता है और देखता है एक मीठा खड़ा है। मार्स ने गलती से एक लड़की की जगह एक मीठे को बुला दिया था। वो मीठा जॉ से कहता है कि मैं आ गया हूँ पूरे 8 बजे, बताओ मुझे किसके साथ सोना है। जॉ दरवाजा बंद कर देता है और अपने दोस्त मायोस को गुस्से में कॉल करता है। मायोस जॉ से कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जॉस मीठी से कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरे दोस्त ने तो एक लड़की बुलाई थी। वो मीठा कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मुझे मेरे पैसे दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। जॉ उसे सारे पैसे दे देता है जो उसके पेरेंट्स उसे दे के गए थे। जाते जाते वो मीठा एक लड़की का नंबर दे जाता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसे कॉल कर लेना। रात को जॉ को नींद नहीं आ रही होती है तो वो उस नंबर पे कॉल लगा देता है। थोड़ी देर बाद उसके घर पर एक लाना नाम की लड़की आ जाती है। जॉ लाना का सब कुछ उतार के उसे किस करने लगता है। जॉ लाना के साथ सारी रात घपाघप करता है, दोनों फुल ऑन मजे करते हैं और लाना जॉ को मर्द बनने में मदद करती है। सुबह लाना जॉ से $300 मांगती है मगर जॉ के पास कोई पैसे नहीं होते। वो लाना से कहता है कि तुम रुको, मैं बैंक से पैसे निकलवा के आता हूँ। जॉ जब वापस आता है तब लाना घर पर नहीं होती और वो देखता है कि उसकी मॉम का एक महंगा डेकोरेशन पीस गायब है। जॉ बहुत घबरा जाता है और अपने दोस्त मायूस को सब बता देता है। वो दोनों लाना को हर जगह ढूंढते हैं मगर वो नहीं मिलती। एक दिन लाना जॉ को एक होटल में नजर आती है। वो जॉ को देख के उससे मदद मांगती है क्योंकि वो अपने मैनेजर से भाग रही होती है। अपने डेकोरेशन पीस की खातिर जॉ भी तैयार हो जाता है। लाना जॉ को बताती है कि उसका कुछ उधार है उस मैनेजर पर जिसके लिए वो पहले काम करती थी, मगर मैनेजर के बुरे बर्ताव की वजह से उसने काम छोड़ दिया, इसीलिए वो लाना के पीछे पड़ा हुआ है। वो लाना को एक रात के लिए अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह जॉ लाना को वहाँ से जाने को कहता है पर वो उसकी नहीं सुनती। स्कूल से लेट होने की वजह से वो इस मसले को यहीं छोड़कर स्कूल
चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है उसके घर से उसका दोस्त निकल रहा है। जॉ को डर था कि उसने लाना के साथ हैंकी पैंकी की होगी। तब वो उसके डर को खत्म करते हुए बताता है कि वो लाना तो नहीं पर उसकी दोस्त के साथ पलंग तोड़ कर आ रहा है। तभी जॉ को और गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने घर को इतना गंदा नहीं बनाना चाहता था। लाना उसे पैसे भी देती है मगर जॉ पैसे नहीं लेता और लाना और उसकी दोस्त को वहाँ से निकाल देता है। वहाँ से निकलते ही लाना का मैनेजर उसे तंग करने लगता है तो लाना और उसकी दोस्त वापस जॉ के घर के अंदर चली जाती है। लाना का मैनेजर जॉ को धमकाता है कि वो अपने काम से काम रखे और जॉ से पुलिस की धमकी देके वहाँ से निकाल देता है। जॉ के अच्छे दिल का फायदा उठाकर लाना एक बार फिर वहाँ रहने के लिए उसे मना लेती है और जॉ अपने पेरेंट्स के आने तक उसे वहाँ रहने की इजाजत दे देता है। रात को लाना जॉ के कमरे में आती है और जॉ से कहती है कि हम एक ड्राइव पर चले। जॉ लाना और उसकी दोस्त को एक ड्राइव पर ले जाता है और रास्ते में अपने दोस्त टेरी को भी बुला लेता है। वो सब एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं कि लाना जॉ को बताती है तुम्हारा घर खाली है तो तुम उसे हमें भाड़े पर दे दो, हम उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आते। इससे तुम बहुत अच्छे पैसे कमा लोगे। जॉ लाना को मना कर देता है और उससे पूछता है कि तुम ये काम क्यों करती हो। तो लाना कहती है कि उसके स्टेप फादर उसको छेड़ते थे और उसके साथ सोना चाहते थे इसलिए वो घर से भाग गई, तब से वो ये काम कर रही है। लाना भी पुरानी बातें करते करते उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉ के फादर की गाड़ी एकदम खुद से आगे जाते हुए ढलान से आगे जाने लगती है और जॉ के साथ पानी में गिर जाती है। अब उस गाड़ी को ठीक कराने के लिए उसे बहुत से पैसों की जरूरत है। अब इन सब की वजह से वो परेशान होकर स्कूल में अपने टीचर से भी बहुत बदतमीजी कर लेता है, इसलिए उसे स्कूल से भी एक हफ्ते के लिए निकाल दिया जाता है। और कोई रास्ता ना बचने पर वो लाना की बात मान लेता है और घर को एक क्लब बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लाना की दोस्तों के वजह से उसके घर पे काफी लड़के आ जाते हैं उनके साथ घपाघप करने के लिए। उसी रात जॉ के घर पे एक कॉलेज का एडमिशन ऑफिसर इंटरव्यू लेने आता है। वो जॉ के घर की यह हालात देखकर परेशान हो जाता है। एडमिशन ऑफिसर उसे सवाल पूछता है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। तो जॉ कहता है कि मैं बिजनेस सीखना चाहता हूँ। वो जॉ से और कुछ सवाल पूछता है और इंटरव्यू खत्म कर देता है। इंटरव्यू होने के बाद एडमिशन ऑफिसर इसके घर ही रहता है और उन सब लड़कियों में से किसी लड़की के साथ घपाघप करने के लिए रूम में चला जाता है। इतनी सारी घपाघप होने के बाद लारा और जॉ ने काफी पैसे कमाए थे। जॉ इतने सारे पैसे देख के काफी खुश हो जाता है। लाना और जॉ ट्रेन में जाते हैं और लवलापाटा शुरू कर देते हैं और ट्रेन के खाली होने का वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेन खाली होती है तो लाना जॉ की गोद में बैठ जाती है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं और दोनों फुल सोफा तोड़ने के बाद घर आ जाते हैं। अब जॉ के पास पैसे तो थे, वो अपने डैड की कार फौरन ठीक करवाता है। वापस घर आके वो देखता है कि ना वहाँ लाना है ना उसका फर्नीचर। फिर लाना को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि ये सब करने वाला लाना का मैनेजर है। उसका बिजनेस खराब करने की वजह से वो जॉ से बदला ले रहा है। जॉ मैनेजर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा फर्नीचर दे जाओ, मेरे माता पिता आज ही घर वापस आने वाले हैं। मैनेजर मान जाता है और ट्रक में फर्नीचर उसके घर ले आता है पर इसके बदले वो जॉ से उसके सारे पैसे ले जाता है जो उसने एक रात में कमाए थे। उसे फर्नीचर सेट करते हुए इतनी देर हो जाती है कि वो अपने पेरेंट्स को एयरपोर्ट से पिक करना ही भूल जाता है और उसके पेरेंट्स को खुद ही टैक्सी कर आना पड़ता है। जॉ सारा फर्नीचर ठीक तरह से सेट तो कर लेता है मगर उससे उसकी मॉम के डेकोरेशन पीस पर एक स्क्रैच पड़ जाता है। उसकी मदर उसे काफी डांटती है मगर जॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसके बिजनेस से काफी पैसे कमाए थे और इस बात का किसी को पता भी नहीं चला, यानी उसने मैनेजर को सारे पैसे नहीं दिए थे। जॉ के पिता उससे कहते हैं कि एडमिशन ऑफिसर आए थे, उन्हें तुम बहुत अच्छे और काबिल लगे हो और तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। असल में एडमिशन ऑफिसर ने जॉ के बिजनेस की वजह से उसे एडमिशन दिया होता है। जॉ अपने एडमिशन को लेकर काफी खुश होता है। जॉ लाना के साथ डेट पर जाता है और दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। डेट के बाद दोनों एक पार्क में वॉक करने लग जाते हैं और जॉ लाना को किस करता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।